ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी इसका रोल है। यहाँ पर ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी जो आपको थोड़ा बहुत बताया गया था वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। पहले आप देखो सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस हमेशा देखो रीड किया करो। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको मिलेंगी। सॉल्यूशन को समझने से पहले आप समझ लो कि अब इस चैप्टर में हम कहाँ से रास्ता बना के आए हैं। जैसे आप पिछली बार देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो आपको रास्ता बनाना होता है ना चैप्टर में हम कहाँ से आ रहे हैं, तो प्रोसेस अगर समझ में आएगा हम कर पाएंगे, ठीक है। देखो आप यहीं फिर से बात होगी आपके पास यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स किससे मिलकर बना था? मैटर प्लस एनर्जी, ओके, मैटर प्लस एनर्जी। बात को समझिएगा कि मैटर प्लस एनर्जी से ये मिलकर के यूनिवर्स बना है। हमने वहाँ पे देखा था जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा, छोटे पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखे थे, तो इसको हमने बनाया था मास एंड चार्ज। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बल्क के लेवल पे हम देखेंगे। तो मैटर को, ये जो मैटर है, ये मैटर जो है बल्क लेवल पर देखोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे कि मैटर जो होगा वो दो टाइप से मिलेगा। पूरे यूनिवर्स में आपको ये मैटर दो टाइप से मिलेगा, इसको समझना है। ये यहाँ से आप पकड़ लोगे कि आप जो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हो वो क्या है आखिर। तो आपको नॉर्मली जो है मैटर हैं ये दो टाइप के मिलेंगे, या तो ये मिक्सचर होंगे किसी चीज़ का, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे। क्योंकि प्योर जो होगा वो रेयरली होता है, कम अमाउंट में आपको मिलेगा यूनिवर्स में, ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलेंगे? मिक्सचर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, या तो ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस, या क्या रहेगा आपका? मिक्सचर रहेगा। बात समझिएगा, देखिए, या क्या रहेगा? ये मिक्सचर रहेगा। मिक्सचर जो होगा और प्योर सब्सटेंस होगा, इनको समझिए। प्योर सब्सटेंस जो होगा वो दो टाइप का होगा, या तो वो कंपाउंड होगा, या तो वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। प्योर सब्सटेंस या तो क्या होगा? एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड होगा। इसको समझिए, एलिमेंट या क्या होगा? कंपाउंड। समझ रहे हैं? अब ये जो एलिमेंट है ये क्या हो सकता है? या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या मेटोलाइड, या मेटोलाइड का और क्या बोलेंगे? सेमी मेटल, ठीक है। प्रोसेस समझ जाओगे तब पूरा कर लोगे। ये क्या हो सकता है? या तो आपके पास मेटल होगा, या क्या होगा आपके पास? हाँ, या नॉन मेटल। स्टेप बाय चलते हैं, मेटल या मेटोलाइड, मेटल या नॉन मेटल, या क्या हो जाएगा आपके पास? मेटोलाइड, या इसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? सेमी मेटल, या क्या होगा? ये सेमी मेटल। कंपाउंड के लिए ध्यान दो आप यहाँ पे। अब ये कंपाउंड जो है ये दो टाइप का कंपाउंड होगा, ठीक है। हाँ जी, एक आपके पास क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड को समझ गए हो कि कहाँ से है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मिक्सचर, यही ध्यान देना है। मिक्सचर जो होते हैं ये दो टाइप के, एक आपके पास होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ओके। यानी कि कंपाउंड को आप देख लोगे, यहाँ मिक्सचर को देख लोगे। मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का है, एक है हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो है हमारे पास है वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और आप जानते हो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ध्यान देना, हमको क्या पढ़ना है? होमोजीनियस। यही जो होमोजीनियस मिक्सचर है यही क्या है? इसी को पढ़ना हम लोग को, जो हम पढ़ने जाते हैं इस चैप्टर में, सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो सबस्टेंस हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, वो सबस्टेंस का जो रेशियो है और उसकी प्रॉपर्टी का रेशियो, वो पूरे कंपाउंड मतलब पूरे क्या होंगे? मिक्सचर में क्या रहेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो इस टाइप के हम क्या कहेंगे? मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर। और वो क्या है? ये सॉल्यूशन। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या करने, क्या कहाँ से आया है? किसके बारे में पढ़ना? हाँ, तो अब ये यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे मिक्सचर को देखोगे। देखो, हाँ, जनक ना कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है मिक्सचर में कि मिक्सचर में आपके पास क्या क्या हो सकता है। तो आप देख लोगे स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, तो आपको ब्रास, ब्रांज और आपके पास होगा जर्मन सिल्वर,
ठीक है, इनका मिक्सर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप लोग। मिक्सर को यहाँ पे यानी कि जो ये मिक्सचर है, ठीक है, जो होमोजेनस हेट्रोजेनस जो हो गया है, पहले आप मिक्सर को भी देख लो। आपकी मिक्सर में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा ब्रास, तो ब्रास किसका मिक्सर है, तो आप बता दोगे ब्रास जो मिक्सर है, नहीं अभी नहीं, मतलब एनसीईआरटी जब स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो ये है ना, ये होमोजेनस मिक्सर, तो हम सोल्यूशन देख रहे हैं, हम लोग मिक्सर देख रहे हैं उसके बाद वहाँ पे। तो ब्रास जो होता है ये मिक्सर होता है, किसका होता है, ये आपके पास आएगा कॉपर का, कॉपर प्लस आ जाएगा आपके पास जिंक, जिंक का है, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का। दूसरा आपके पास आएगा ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज जो मिक्सर होगा, ये जो मिक्सर है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये फिर से क्या होगा, कॉपर प्लस टिन का होगा, ठीक है। और आपके पास आता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है, ये जो है ये मिक्सर है कॉपर, यानी कि कॉपर होगा, जिंक होगा और निकिल होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो अब देखना कि ये दे देगा कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिक्सर है, तो आप समझ लेना कि ये मिक्सर है आपके पास किसका, कॉपर जिंक और निकिल का। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन का, कॉपर एंड जिंक का। समझ में आ गया है। अब इसके बाद ये हम जो सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो हम सोल्यूशन देखने वाले उसको पढ़ते हैं कि मतलब कि इसके कंपोनेंट क्या है, और जो हम लोग क्लास 12th में, ठीक है, या नीट या जेई में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, वो बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन मतलब कि दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट से बनने वाला सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। काट दो भाई, ध्यान दो आप लोग। सोल्यूशन में आपको बताया गया सोल्यूशन के कंपोनेंट को ध्यान दोगे, और यहाँ से देखो बारीक चीज़ें उसको पकड़ोगे, क्लियर कर लोगे। हम ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास जो होगा जो लार्जर अमाउंट में है, क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन देख रहे हैं दो कंपोनेंट का, हमारे पास जो है सोल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में वो जो होगा लार्ज अमाउंट में होगा उसका नाम होगा सॉल्वेंट। क्या नाम होगा, सॉल्वेंट। और जो स्मॉल अमाउंट में होगा सॉल्यूट, स्मॉल अमाउंट में जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूट हो जाएगा। ये ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, जो लार्जर अमाउंट में है यहाँ पे। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना आप लोग, पॉइंट है जो उसको आप समझना कि जो सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वही सॉल्यूट का जो है फिजिकल बिहेवियर दिखाता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, वो डिसाइड करेगा कौन, सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है। हाँ जी, इसीलिए तो आप ये समझना कि ये जो सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो कौन, किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन कहाँ पे, डिपेंड्स ऑन कहाँ भैया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिस तरीके से सॉल्वेंट रहेगा उसी तरीके से फिजिकल स्टेट होगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन का। ये बात समझ में आ रही है। यानी सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन कैसा है। अब इसके बाद आप देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में इसी पर बेस करके क्या होगा, आपके पास सॉल्यूशन के स्टेप होंगे, वो एक चार्ट होगा, वहाँ पे इसको मैं समझाता हूँ कैसे पकड़ोगे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जरा देखना आप लोग, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। इसको कैसे समझोगे, बेसिक अपना पकड़ोगे। जैसे मान लेते हैं कि आप पहले क्या कर दो, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग सॉल्वेंट को। देखिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर हमारे पास होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूट,
देखो उसको समझना अच्छा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूट। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझोगे तो शायद आप क्लियर कर लोगे, और फिर जो एग्जाम्पल होंगे वो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया या सॉल्यूट हो गया है, तो सॉल्वेंट में हमारे पास क्या होगा, हम तीनों स्टेज होंगे, सारी लिक्विड और गैस तीनों होंगे। तो हम ले लेते हैं हमारे पास सॉल्वेंट के केस में, अगर हम सॉल्वेंट के केस में हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड, देखिए पकड़िएगा इसको, सॉलिड। और ये जो सॉलिड है इसमें सॉल्यूट के तीनों स्टेट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड में सॉलिड को भी डिजॉल्व किया जा सकता है, लिक्विड को भी डिजॉल्व किया जा सकता है, और गैस को भी। तो सॉल्वेंट ये सिर्फ नहीं कि लिक्विड ही होता है, सॉलिड भी सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, वो तो डिपेंड करेगा ना लार्ज अमाउंट पे। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सॉलिड जो है वो सिर्फ सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। यानी सॉलिड भी क्या होता है, सॉल्वेंट हो सकता है। जो आपके पास लिक्विड है, लिक्विड भी क्या करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसके पास भी कितने, 3 कंपोनेंट जो होंगे इसके पास, मतलब जो 3 स्टेज होते हैं, ये भी क्या होंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे इसमें, जिसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सॉलिड, पकड़ना बात को, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। फिर हमारे पास बचा है, ठीक है, क्या बचा है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास क्या बचेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस को भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बात समझ रहे हैं। देखिए अभी अगर इस तरीके से हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो फेज है ये हमारे पास सॉल्वेंट का फेज है, और ये सब के सब कितने हैं, क्या हैं, सॉल्यूट हैं। तो यानी कि इतने टाइप के हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन बन सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कौन, किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे कि सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट पे। यानी कि यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होंगे, वो 3 टाइप के होंगे, ये ध्यान रखना आप। यानी कि जो टाइप्स, ओके, यानी कि जो टाइप्स ऑफ जो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाँ जी, तो बस बेस पकड़ना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे है तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि ये नेचर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे करेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई है। इसके एग्जांपल्स भी देख लिया करें, एग्जांपल पूछता है, जैसे देखोगे क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड में तो जो ऑर्नामेंटल यूज करते हैं गोल्ड में, उसमें क्या होता है, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, कापर को मिलाते हैं, यानी कापर को डिजॉल्व कर दिया जाएगा किसमें, गोल्ड में। तो उसका एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी देख लोगे, मतलब सॉलिड ऐसे पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे अब, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड। तो आप इसका देख लोगे, जैसे आप नॉर्मली मतलब इनका एग्जांपल आप नॉर्मली आप देख लोगे कि किसको कहाँ पे ये डिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो पकड़ लोगे ना, जैसे नॉर्मली जो आप समझ सकते हो, ये एनसीईआरटी से पढ़ लेना। जैसे आप देखोगे लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल को समझ रहे हो, वाटर में घोल दोगे, तो इसे टाइप के अपना अलग अलग उसको देख लेंगे सभी लोग। अमलगम है, सोडियम के साथ है, गैस विद इन गैस है, तो ये समझो जो एयर है आपके पास वो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, जो एनसीईआरटी में दिया है, आप एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को याद रखोगे, ठीक है। ये बात समझ आए, तो वहाँ यहाँ पर एग्जाम्पल ये पकड़ लिए हो, क्या है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको पता चल गया है। अब इसके पास हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।